अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज हो रहा है जंगल में। और मैं जंगल में क्या कर रही हूँ, ईद के बाद काफी सारी चिकन की शॉर्टेज हुई हुई है। मैं इंस्टीट्यूट से वापसी में काफी ज्यादा शॉप्स विजिट कर रही हूँ, लेकिन मुझे चिकन नहीं मिला। और जो हमारी कैट्स हैं वो चिकन खाती हैं, वो मटन या बीफ नहीं खाती। और मटन या बीफ अगर उन्हें ज्यादा दे तो वो बीमार हो जाएंगी, तो उनके लिए हमें चिकन ढूंढना पड़ता है। हमारे घर के पास यहाँ रोड पर एक शॉप है, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। और ये आपको जो जंगल नजर आ रहा है, ये उस रोड तक जाने का शॉर्टकट रास्ता है। दूसरा, आज मैंने हिम्मत इसलिए की है क्योंकि काफी टाइम हो गया, बंटू इससे पहले गया था और वापस नहीं आया। मैं इतने दिन से सोच रही थी बंटू को ढूंढने निकलूं, लेकिन इंस्टीट्यूट से आकर हिम्मत ही नहीं रहती है घर से बाहर जाऊं। और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी थी, तो आज मैंने सोचा कुछ मौसम भी ठीक है, निकलते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया। जरा उसकी मैं खबर लेकर आती हूँ कि वो मुझे मिल जाए। और इस जंगल से इतनी खौफनाक आवाजें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर न्योले भी हैं, सांप, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो इतनी खौफनाक आवाजें आ रही थी जंगल में, डर भी लग रहा था। लेकिन बंटू के लिए तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अगर बंटू के लिए ना जाना पड़ता तो फिर मैंने नहीं जाना था चिकन लेने, किसी न किसी से मंगवा लेती। ये कैट मुझे देखकर बोल रही है, ये भी किसी के घर की रखी हुई कैट थी जो अपने घर से भाग गई है। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी, अब वीक हो गया। जाहिर सी बात है, जो केयर घर में होती है वो बाहर नहीं होती। घर की कैट अगर बाहर निकल जाए तो उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है। अब इसकी कंडीशन देखने क्या हो चुकी है, ये ऐसी नहीं थी, बहुत हेल्दी थी। मेरी अम्मी कैट्स की बहुत ज्यादा केयर करती है, उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन फिर भी कैट्स को बंद करना सबसे मुश्किल काम है। हमारा घर बंद है, लेकिन ये अब क्या करती हैं, साथ वाले घर से निकल जाती हैं। तो इनको बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इन्होंने दरवाजे तोड़ दिए हैं, खिड़कियां तोड़ दी हैं, पिंजरों में नहीं रहती। मेरी काफी सारी कैट की जो डेथ है वो बाहर जाने की वजह से हुई। हालांकि हम उनको एक घंटा भी बाहर नहीं रहने देते, जैसे ही पता चलता है बाहर निकल गए, उनको हमारी कोशिश होती है कि उनसे जल्द से जल्द ढूंढ लें। लेकिन अगर नहीं मिलती तो उनकी डेथ हुई भी मिलती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बंटू सरवाइव कर रहा है। लेकिन मुझे टेंशन रहती है, मैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और मेरी कोशिश होती है उसके ऊपर पूरी नजर रखूं। लेकिन जिस मोहल्ले में वो होता है वहां सबको पता है कि ये मेरा बंटू है, तो वो सब लोग भी उसका काफी सारा ख्याल रखते हैं। किसी को नजर आता है तो वो मुझे बताते रहते हैं कि हमने बंटू को यहाँ देखा, बंटू को वहां देखा, आज बंटू ने ये खाया। तो मैं उसके ऊपर टोटली पूरी नजर रखती हूँ कि अब कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। तो उसका हर एक ठिकाना मुझे पता है कि वो किस टाइम किस ठिकाने पर मिलेगा। तो इसीलिए मैं उसको ढूंढने निकली हूँ, क्योंकि इस मौसम में जब गर्मी होती है, गर्मी में कैट्स बाहर नहीं होती, तो देख लेते हैं कि नजर आता है या नहीं आता। तो मैं चिकन वाली शॉप पर तो पहुंच चुकी हूँ। साथ ही फ्रूट्स की शॉप से मैंने मेरे को कहा कुछ फ्रूट्स भी ले लेते हैं। हम यहाँ से फ्रूट्स नहीं लेते क्योंकि बाजार की निस्बत यहाँ पर फ्रूट्स महंगे मिलते हैं, क्योंकि ये जो जगह है थोड़ी सी सिटी से दूर है। अभी फिलहाल मैं जरूरत के लिए फ्रूट लूंगी, क्योंकि हम तो सिर्फ बाजार संडे को ही जा सकते हैं, संडे के अलावा बाजार जाना पॉसिबल नहीं है। और मैंगो बिल्कुल ही फ्रिज में खत्म हो चुके थे, आज सिर्फ 2 मैंगो रह गए और घर में गेस्ट भी आए हुए हैं। तो अम्मी को मैंने कहा है कि फिलहाल जरूरत की हम चीजें यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद संडे को मैं बाजार से सारा फ्रूट ले आऊंगी। मैंने यहाँ से मैंगो की प्राइस पूछी तो इन्होंने मैंगो की प्राइस बताई है 250, और बाजार में 150, ज्यादा से ज्यादा 200 तक मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज है, महंगी है। अब मजबूरी है, जो लोग बाजार नहीं जा सकते उन्होंने तो फिर यहाँ से लेनी ही लेनी है। साथ ही पाकीज़ा रेस्टोरेंट है और उन्हीं की पाकीज़ा बेकरी है। मुझे कुछ सामान लेना था। इंस्टीट्यूट से वापसी से मैंने बेकरी से इसलिए सामान नहीं लिया क्योंकि चिकन के चक्कर में मुझे चीजें याद नहीं रही। घर में काफी सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें लेनी थी, तो अपने लिए भी मैंने केक रस लेने थे। मैं शाम की चाय विदाउट स्नैक्स नहीं पी सकती, मुझे कुछ ना कुछ स्नैक्स लाजमी चाहिए, और वो भी खत्म हुए तो मैं यहाँ से वैसे तो इंस्टीट्यूट से वापसी पर ले जाती हूँ, लेकिन आज मुझे याद नहीं रहे, तो फिर मैंने कहा कि वो भी यहीं से ले लेती हूँ। दूसरा, बच्चों के लिए चीज भी लेनी है। अब हम घर वापस जा रहे हैं और घर वापसी के लिए हमने दूसरा रास्ता चूज किया है जहाँ पर मेरा बंटू होता है। और ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, उधर जंगल की तरफ से नहीं जा रहे, उधर से हम आए थे क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता था। अब मैं इस रास्ते की तरफ से लेकर जा रही हूँ। हाथ में काफी ज्यादा सामान भी है। ये रोड पर काफी बड़ा सारा मदरसा है, मदरसा अल हबीब, और यहाँ पर बच्चों को अब छुट्टियां हो चुकी हैं। वो जो सामने आपको एक हवेली नवा गेट ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, वो है मेरे बंटू का घर। घर पहुंची अम्मी ने मुझे कहा कि गोश्त को मसाला लगा दो क्योंकि कल करनी है बारबेक्यू। अब इस तरह के सारे काम मुझसे करवाते हैं क्योंकि मुझे मसालों का अच्छा खासा अंदाजा है। ये अलग बात है कि मैं घर के काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घर के काम नहीं आते। अगर इस तरह का घर में कुछ बनाना हो, जैसे बारबेक्यू
करनी है, ब्रोस्ट बनाना है, कबाब बनाने हैं, तो उनको मैरिनेट मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता, मेरे जो स्पाइसेस है वो कभी कम नहीं होते। बस अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करनी। सबसे पहले मेरे हाथ में एक काली मिर्च है, तो मैंने काली मिर्चें नहीं डाल दी, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो काली मिर्चें डाल दे अच्छा है, क्योंकि गोश्त फिर बादी नहीं रहेगा। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, अब मैंने इसमें ऐड की हैं लाल मिर्चें। लाल मिर्चों का चम्मच इतना छोटा है तो मैंने इनको ऐसे ही डब्बे को उल्टा कर दिया, और अम्मी मुझे डांट रही है कि ज्यादा डल जाएगी, ज्यादा डल जाएगी, और मैं उन्हें कह रही हूँ नहीं डलती, नहीं डलती। जब भी मैं कोई चीज मैरिनेट करती हूँ और मेरी अम्मी इसी तरह मुझसे बहस करती है, मेरी अम्मी को मेरे ऊपर अभी तक ट्रस्ट नहीं है। वो यही बहस कर रही थी मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी बना दूंगी, बहुत ज्यादा मिर्चें डाल दूंगी, क्योंकि मैं और पापा बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, लेकिन बाकी नहीं करते। गेस्ट भी आए हुए हैं तो अम्मी मुझे कह रही है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। इसके बाद मैंने इसमें और मसाले ऐड कर लिए, सॉल्ट ऐड किया, हल्दी ऐड की, गरम मसाला और सॉसेस, विनेगर ऐड किया, काफी सारे मसाले ऐड किए। और जो ये वाइट वाइट है ये गोश्त खिलाने का मसाला है। यहाँ पर फिर मैंने तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया। कुछ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन हमें लहसुन अदरक का पेस्ट पसंद नहीं है, उसका अजीब सा जायका आता है, तो मैं जल्दी जल्दी सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैंने मसाले मिक्स कर लिए, मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती, इसलिए मैं शॉपर के साथ करी थी। अम्मी मुझे कह रही थी तुम हट जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी, तुम्हारी वीडियो बन चुकी है। तो ये अम्मी ने सारे इसमें मसाले मिक्स कर लिए। अब हम इसको एक दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे। बारबेक्यू की तैयारी हो चुकी है, तो ये वाली वीडियो मैंने इसी के साथ एडिट कर दी है कि अब नेक्स्ट डे कौन ये वाली वीडियो अलग से डाले। तो अब मैं और मेरी खाला बैठकर सीखों के ऊपर तिक्के लगा रहे हैं, और मैं यहाँ सबके साथ लड़ रही थी, गेस्ट के साथ भी लड़ रही थी। रीजन क्या थी, मैं सो रही थी, किसी ने मुझे नहीं जगाया, क्योंकि जब अंगीठी के ऊपर कोयले रखने थे तो मैंने उसकी वीडियो बनानी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है जब वो आग निकलती है, तो मैंने उसकी शॉर्ट्स क्लिप्स बनानी थी। बट मुझे किसी ने नहीं जगाया, इन्होंने तो मुझे भी नहीं जगाना था, ये तो उस टाइम जगाते जब सारा कुछ पक जाता और मुझे खाने के टाइम जगाते। चले अपनी तरफ से केयर भी करते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, थक गई होंगी, लेकिन जो मेरी रील्स थी, मेरा कंटेंट था, वो रह गया। खाना खाने के बाद अब मैं अब इसको सुला रही हूँ, ये काफी ज्यादा जिद कर रही थी, तो इसको खाना खिलाया, अब मैं इसको सुला रही हूँ कि ये सो जाए। और अब हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं इधर ही। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप